सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, एज ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू कवर दिस टॉपिक पॉइंट वाइज। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज समझेंगे कि दोनों के बीच में, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, जो फर्स्ट डिफरेंस है इन बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट इज इन द एनर्जी। ओके, तो क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है, अगर आपको कोई भी काम एक्टिवली करना होता है तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? एनर्जी। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको रिक्वायर होगी एनर्जी। ओके, सो यू विल रिक्वायर एटीपी। ठीक है, और जो पैसिव होता है ना, अगर हम इसी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम पैसिव रहे हमेशा ही, तो इट मीन्स कि हमारी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स हमें एक चीज़, एक जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है। तो अगर हम एक्टिवली वो काम करेंगे तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और अगर पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है सो नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलो हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की, और सेकेंड डिफरेंस जो है दोनों के बीच में है वो है इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन। ओके, अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाई? बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट it is in against the concentration gradient। यानी ये against क्या होता है? यूजुअली चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं जहाँ वो ज़्यादा होगी, है ना, और उसको वो कम जगह पे लेके जाएंगे। लेकिन ये हो गया, मतलब अगर आपके सेम उसमें जा रहा है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह पे लेके जा रहे हैं तो वो आपका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन अगर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, सो जहाँ से कोई चीज़ ज़्यादा है, अगर उसको लो पे लेके जाना है तो इट्स नॉट वेरी लाइक नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा है, लिटिल पुश विल गो ब्रिंग इट देयर, राइट। सो ये एक डिफरेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। चलो अब हम बात करते हैं द थर्ड डिफरेंस, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ओके, सो सिंस दिस इज दिस प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, और ये अगेंस्ट भी है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के स्टूडेंट, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो होगा। ओके, लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं बच्चों। तो फोर्थ डिफरेंस जो है वो है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो इन्वॉल्व करता है कैरियर प्रोटीन्स को, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, सो द कैरियर प्रोटीन्स, ओके, दे आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इट मे और मे नॉट, यानी कि वो यूज़ कर भी सकता है, या फिर कई प्रोसेस ऐसे होते हैं या कई ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैरियर प्रोटीन जो है वो नहीं यूज़ होगा। ओके, so in case of active transport it is always needed, but in case of passive transport it may or may not be needed। okay, तो ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अच्छा बताओ कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, तो आप लिखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड अगर हम बात करें डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की, तो वो हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये 5 डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। तो चलो हम बात करते हैं 6 डिफरेंस की। तो 6 डिफरेंस है कंट्रोल की। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो हाईली रेगुलेटेड होता है। ओके, रेगुलेटेड मीन्स उसको कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कंपैरेटिव टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो लेस रेगुलेटेड होता है। ओके, 7 डिफरेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो है कि ये जो होता है कहाँ अकर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है, किस लिए एसेंशियल होता है? जहाँ भी आपके न्यूट्रिएंट अपटेक की बात हो रही है। ओके, तो न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज विल बी देयर। और अगर हम बात करें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो सो इट विल अकर इन द प्लेसेस वेयर देर इज रेस्पिरेशन और ऑस्मोसिस। ओके, सो इट इज़ कॉमनली अकरिंग इन रेस्पिरेशन एंड ऑस्मोसिस।
हम बात करते हैं बच्चों कि इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है. सो दिस विल बी अवर 8th डिफरेंस बिटवीन द टू. तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो इट इज़ वेरी मस्ट एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द आयन बैलेंस. ओके. और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल रोल के पैसिव ट्रांसपोर्ट की, सो इट विल प्ले क्रूशियल रोल इन इक्वलाइजिंग द कंसंट्रेशंस. ओके. सो बच्चों ये हो गए 8 डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है सेल मेटाबॉलिज्म में. ओके. लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड हाईली सेलेक्टिव होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है. तो ये हो गए मेजर डिफरेंसेस, पॉइंट वाइज डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. आई होप इस वीडियो ने आपके कई डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, एंड सिंस इट इज़ अ पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन तो ये बहुत ईजी भी रहेगा आपको याद करने के लिए. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, comment and subscribe the channel, so it will motivate us to make more such informative video. Okay, that will cover the lots of information in very less duration. So thank you for watching the video. Bye bye, take care.